हेलो दोस्तों, गूगल एड्स कोर्स के आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप कैंपेन में मल्टीपल एड ग्रुप क्रिएट करते हैं। क्यों हम एड ग्रुप क्रिएट करते हैं मल्टीपल, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं एड ग्रुप से रिलेटेड, वो सब मैं बताऊंगा आपको आज की इस वीडियो में। एक्चुअली एड ग्रुप देखें तो एक तरह से कैंपेन का स्ट्रक्चर और हायरार्की भी होती है। मैं आपको इस कोर्स में बेसिक से सिखा रहा हूं चीजों को। सबसे पहले ही मैंने आपको बताया था कि जो हमारा गूगल एड्स का कैंपेन होता है वो स्ट्रक्चर वे में होता है। यहां पर आपको पहले लेवल पर कुछ सेटिंग्स मिलती है, फिर दूसरे लेवल पर आप जाते हैं, वहां पर आपको कुछ सेटिंग्स मिलती है, इसी तरह आप तीसरे लेवल पे जाते हैं, यानी कैंपेन लेवल, एड ग्रुप लेवल और एड लेवल। अगर आप फेसबुक एड्स सीखे होंगे मेरे चैनल से तो वहां भी मैंने आपको बताया था कि फेसबुक में भी कुछ लेवल्स होते हैं जिसमें कैंपेन आपका डिवाइड होता है और हर एक लेवल्स पे आप कुछ सेटिंग करते हैं, ऑडियंस की टारगेटिंग करते हैं, प्लेसमेंट की टारगेटिंग करते हैं, कीवर्ड्स डालते हैं, आप अपना एड क्रिएटिव लगाते हैं, डिस्क्रिप्शंस, हेडलाइंस लिखते हैं। तो एक तरीके से एड ग्रुप का जो जो कैंपेन है उसकी एक हायरार्की और स्ट्रक्चर भी होता है। इसलिए कैंपेन को ऑर्गेनाइज करने के लिए इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करा गया है और इसके हर एक इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट होते हैं इनको पार्ट्स में ही बताया गया है। यहां आप देखेंगे तो गूगल में भी आपको कैंपेन लेवल मिलता है। कैंपेन लेवल पर आप अपने बिडिंग स्ट्रेटजी बताते हैं, लोकेशन की टारगेटिंग करते हैं, ऑडियंस सेगमेंट, रोटेशंस, एड शेड्यूल, ये सब ऑप्शन आपको मिलते हैं। अब मैं सर्च एड की बात कर रहा हूं। अगर आप सर्च कैंपेन डिजाइन करने जाते हैं तो फिर उसका नंबर आता है एड ग्रुप लेवल का, जहां पर आप कीवर्ड वगैरह डालते हैं अपने क्लाइंट की बिजनेस से रिलेटेड, प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड। आप चाहते हैं कि अगर इस टाइप का कोई कीवर्ड सर्च करता है यूजर गूगल पे तो वहां पर मेरे क्लाइंट का एड शो हो वहां पर, तो एड ग्रुप लेवल पर आप कीवर्ड्स वगैरह डालते हैं। फिर उस कीवर्ड में आप फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच वगैरह ये सब लगाते हैं, नेगेटिव कीवर्ड्स डालते हैं। उसके बाद लास्ट फेज आता है एड लेवल का, जहां पर आप एक्चुअल में एड डिजाइन करते हैं। वहां पर आप लैंडिंग पेज का लिंक लगाते हैं, वहां पर आप टाइटल, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शंस, एड एक्शंस वगैरह लाते हैं। तो इसे हम कहते हैं कैंपेन का एक हायरार्की स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल से जानना है तो आप विजिट कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, और वहां पर आप जब विजिट करेंगे तो वहां पर आप मल्टीपल वीडियोस आपको मिल जाएंगे डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। मैंने अभी तक 550 प्लस वीडियोस बनाए हैं कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। मैंने कोर्सेज भी आपको सिखाया है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूं आपको गूगल एड्स की, तो प्लेलिस्ट में आएंगे तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड वे में मैंने आपको सिखाया है गूगल एड्स कोर्स। जब यहाँ आएंगे इस प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे तो अभी तक मैं यहाँ पे 34 वीडियोस बना चुका हूं और धीरे धीरे आपको बेसिक से एडवांस लेवल पर चीजों को सिखा रहा है। एक एक ऑप्शन को आपको मैं बताया हूं। यहाँ पर आप आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें गूगल एड कैंपेन की जो स्ट्रक्चर और हायरार्की है, ये वाला वीडियो आप देखेंगे तो इसमें समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए, स्ट्रक्चर एंड हायरार्की ऑफ गूगल एड अकाउंट, तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है एड ग्रुप का, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि एड ग्रुप क्यों हम मल्टीपल एड ग्रुप बनाते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल से ही समझा देता हूं। ये एक मेरे क्लाइंट्स हैं जिनके लिए मैंने एड रन करा था, ठीक है। मैं यहां दिखा देता हूं, मैं कैंपेन में जाऊंगा और कैंपेन में देखेंगे आप लैंडिंग पेज लीड जनरेशन है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको इनकी वेबसाइट पे लेके चलता हूं। ये एक आई क्लिनिक हॉस्पिटल है पटना बिहार में। यहाँ पर वो आई रेटिना चेकअप, आई फ्री आई चेकअप, आई की जो लासिक सर्जरी वगैरह होते हैं, यानी हर तरह का वो ट्रीटमेंट देते हैं आंखों की। अब बहुत सारे यूजर हैं जो अलग अलग कीवर्ड से सर्च करते हैं। किसी को आई ट्रीटमेंट से सर्च करते हैं, कोई लासिक सर्जरी सर्च करते हैं, तो कोई फ्री आई चेकअप सर्च कर रहे हैं, किसी को ग्लूकोमा का इशू है, किसी को रेटिना का इशू है, तो वो अलग अलग कीवर्ड से सर्च करते हैं गूगल पे। तो मैं चाहता हूं कि इन सारे कीवर्ड को टारगेट करना। जब भी कोई यूजर एक स्पेसिफिक लोकेशन में इस टाइप का कोई कीवर्ड सर्च करे तो उसे मेरे क्लाइंट का जो ये क्लाइंट है इनका एड शो हो। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, इसके लिए मैंने करा है अलग अलग जो इनके सर्विसेज है उनके ऊपर मैंने कीवर्ड सर्च करा है। यहाँ पे कीवर्ड देख सकते हैं, कुछ जनरल कीवर्ड्स होते हैं जैसे बेस्ट आई क्लिनिक इन पटना, बेस्ट आई केयर हॉस्पिटल इन पटना, बेस्ट आई हॉस्पिटल इन पटना, ये जनरल कीवर्ड है। लेकिन इसके अलावा और भी कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड है, जैसे बेस्ट डॉक्टर फॉर कैटरैक्ट ऑपरेशन ट्रीटमेंट इन पटना,
इस तरीके से बेस्ट डॉक्टर फॉर कॉर्नियल ट्रांसपोर्टेशन इन पटना, बेस्ट डॉक्टर फॉर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉर्निया ट्रांसप्लांट डॉक्टर इन पटना, उसके बाद बेस्ट ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट इन पटना। इस तरीके से लोग सर्चेस करते हैं। इसका सर्च वॉल्यूम भी आप देख सकते हैं, कंपटीशन भी मैंने लिखा है। इसी तरह आपको भी कीवर्ड रिसर्च कर लेने हैं। अब ये कीवर्ड से मैं क्या करूंगा, मल्टीपल एड ग्रुप बनाऊंगा, ताकि जब भी कोई यूजर इस तरीके के कीवर्ड सर्च करे तो मेरे क्लाइंट का एड ट्रिगर हो, उनके सामने आ जाए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना एडवांटेज है यहाँ पे एड ग्रुप क्रिएट करने का, मल्टीपल एड ग्रुप। तो यहाँ देख सकते हैं आप, तो मैं जाऊंगा यहाँ पे कैंपेन में, आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ से यहाँ पे आएंगे तो लैंडिंग पेज में यहाँ पे एड ग्रुप ओपन हो जाए। यहाँ देख सकते हैं 2 एड ग्रुप है, ग्लूकोमा कॉर्निया ट्रीटमेंट है, उसके बाद रेटिना आई हेल्थ चेकअप, लेजर आई ये करेक्शंस, ये 2 हैं। अब क्या है कि अलग अलग यूजर हैं, वो अलग अलग कीवर्ड को टाइप करेंगे। तो मैंने क्या करा, ये जितने भी कीवर्ड्स हैं इन सबको मैंने 2 एड ग्रुप में, वैसे मैं 3-4 और एड ग्रुप बना सकता था, लेकिन मैंने इन सारे कीवर्ड को 2 एड ग्रुप में डिवाइड कर दिया। अब इसका और क्या क्या प्रैक्टिसेस हैं, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊं, मैं अपनी एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। मैं डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग और सर्विसेज दोनों देता हूं। अब मैं क्या करूंगा, जब भी मैं कोई कैंपेन डिजाइन करूंगा तो उस कैंपेन की जो बेसिक चीज है वो सेम होगी। जैसे लोकेशन, अगर मैं दिल्ली के लोकेशन को टारगेट करना चाहता हूं तो ये लोकेशन सेम रहेगी, ऑडियंस सेगमेंट भी मेरी सेम रहेगी, उसके अलावा और भी जो बेसिक चीजें वो सेम रहेगी। तो यहाँ पे चेंज क्या आएगा, जैसे मैं अगर डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग की एड रन करूंगा तो मैं एसईओ भी सिखाता हूं, वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट भी सिखाता हूं, गूगल एड्स भी सिखाता हूं, फेसबुक एड्स भी सिखाता हूं। तो क्या होगा, क्या मैं एक ही ऑडियंस को सबके टारगेटिंग कर लूंगा? नहीं, क्योंकि अलग अलग ऑडियंस है, वो अलग अलग सर्च करते हैं। किसी को गूगल एड्स एक्सपर्ट बनना है, किसी को फेसबुक एड्स सीखना है, किसी को लिंक्डइन मार्केटिंग सीखना है, तो किसी को सोशल मीडिया मार्केटर बनना है। तो मैं क्या करूंगा, एक एक अलग अलग एड ग्रुप बनाऊंगा और उसमें उसी को टारगेट करूंगा। जैसे किसी को अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखना है तो वो क्या सर्च करेगा गूगल पर, सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स, फ्री सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन, इस तरीके से सोशल मीडिया कोर्स इन दिल्ली, सोशल मीडिया मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, इस तरीके के वो कीवर्ड सर्च करेंगे जो मेरे यूजर होंगे। इसलिए मैं उनके लिए अलग से कीवर्ड रिसर्च करूंगा और अलग से एड ग्रुप बनाऊंगा। तो जब भी कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड वहां पर क्वेरी होगी तो वहां पर मेरा एड ट्रिगर होगा। सेम इसी तरह मैं एसईओ, गूगल एड्स, लिंक्डइन मार्केटिंग, जितने भी मेरे ट्रेनिंग है उन सब के लिए अलग अलग एड ग्रुप बनाऊंगा। इसी तरह एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे कोई ब्रांड है, वो अलग अलग टाइप के शूज बनाते हैं, वो स्पोर्ट्स शूज भी बनाते हैं, वो लेदर शूज भी बनाते हैं, वो बूट्स भी बनाते हैं, वो अलग अलग टाइप के जो शूज बनाते हैं, स्नीकर्स भी बनाते हैं। तो वो क्या करेंगे, वो एक ही कैंपेन में सबको भर देंगे? ऐसा नहीं होगा, वो अलग अलग एड ग्रुप बनाएंगे। जैसे कोई यूजर है वो स्नीकर सर्च करता है तो वहां पर स्नीकर वाला जो एड ग्रुप है वो ट्रिगर होगा। इसी तरह कोई अगर लेदर शूज सर्च कर रहा है, लेदर शूज फॉर मेन अंडर 2000, लेदर शूज फॉर मेन अंडर 5000, तो वहां पर वो जो लेदर शूज वाले एड ग्रुप है वो ट्रिगर होगा। तो आप यहाँ पे, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एड ग्रुप हम अलग अलग इसलिए बनाते हैं ताकि अपने हर एक सर्विसेज को, अपने हर एक प्रोडक्ट को एक ही कैंपेन में प्रमोट कर सकूं, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से सर्चेस करते हैं। तो सर्च कैंपेन आप बस इसलिए बनाते हैं, आपको अपने यूजर को माइंड में रखना होता है कि वो किस तरीके का कोई सर्च कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, अगर मैं आपको यहाँ पे ले चलूं इसके अंदर तो यहाँ पे देख सकते हैं इस कीवर्ड में यहाँ जो अलग अलग कीवर्ड्स हैं इस वाले एड ग्रुप में। ठीक इसी तरह आपको मैं दूसरे इसमें ले चलता हूं, यहाँ पे देखेंगे आपको अलग अलग यहाँ पे दिख जाएंगे कीवर्ड दोनों एड ग्रुप में। और फिर इनके लिए अलग अलग एड्स भी मैंने डिजाइन करे हैं। अगर मैं आपको एड्स में ले चलूं, यहाँ देखेंगे आप, तो देखिए ये एड्स हैं, ये जो एड्स है वो रेटिना आई हेल्थ चेकअप वाले के लिए एड्स है। तो इनका हेडलाइंस अलग होगा, इनका जो डिस्क्रिप्शंस अलग होगा, लेकिन इसका जो लैंडिंग पेज होगा वो सेम होगा, क्योंकि लैंडिंग पेज मुझे यहीं पे ले जाना है, इसको कॉन्टैक्ट पे ले जाना है और इनसे अपॉइंटमेंट बुक करवाना है मुझे। ठीक है, तो मैं लैंडिंग पेज सेम रखूंगा। अगर यहाँ पे जाएंगे तो देखेंगे यहाँ भी मैंने अलग अलग टाइटल एड लिखे हैं अलग अलग। ठीक है, अब चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके सिखाता हूं कि किस तरीके से आप भी अलग अलग एड ग्रुप बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लूंगा अपने दूसरे क्लाइंट के एड अकाउंट की और यहां से मैं आपको सिखाता हूं। एक कैंपेन है, मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे ये एक कैंपेन है जो लाइव है। अब मैं इस कैंपेन को ओपन करूंगा, यानी एक ही कैंपेन में मैं अलग अलग एड ग्रुप क्रिएट करूंगा। ये है एड ग्रुप, अभी एक एड ग्रुप बना है, इसके ऊपर मैं 2 एड ग्रुप बनाऊंगा और उस 2 एड ग्रुप बनाऊंगा मैं इस कीवर्ड के ऊपर। ठीक है, और यहां सबसे पहले मैं इस पे आपको क्लिक करना है प्लस वाले निशान पे, और आपको क्या करना है, अपने जो एड ग्रुप है उसका नेम रख लेना है।
तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये जो ऊपर के यहाँ से जो है मुझे यहाँ से कॉर्निया ट्रीटमेंट और ग्लूकोमा यानी इन दोनों कीवर्ड को मैं एक एड ग्रुप में रखूंगा। ठीक है, तो मैं यहां से जाऊंगा, यहाँ पे मैं सर्च करूँ कॉर्निया एंड ग्लूकोमा ट्रीटमेंट। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं। आपके क्लाइंट के बिजनेसेस प्रोडक्ट्स अलग अलग हो सकते हैं, बट आपको यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है कि एड ग्रुप हम क्यों अलग अलग बनाते हैं, इससे क्या बेनिफिट है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एड ग्रुप का नाम दे दिया ताकि मुझे याद रहे कि किस एड ग्रुप में मैंने कौन से कीवर्ड डाले। यहाँ पर आपको कीवर्ड प्लेस कर देना है इससे रिलेटेड जितने भी यहाँ पे है। ठीक है, जो भी आपने रिसर्च करा है। ठीक है, अगर आप सर्च एड रन कर रहे हैं तो कीवर्ड्स का इंपॉर्टेंस आपको जरूर पता होगा। बिना कीवर्ड्स के आप आगे नहीं बढ़ सकते और न ही आपका कैंपेन सक्सेसफुल होगा। इसलिए आपको ये सारे चीज पहले ही कर लेना है अपने कैंपेन को डिजाइन करने से पहले ही। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको जल्दी जल्दी से मैं ये सारे फिल कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, मैं 3 कीवर्ड इसमें डाल चुका हूं। अब इसको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू करना है। मेरा एक एड ग्रुप बनके तैयार है। मैं यहाँ से अब ये कह रहा है कि आप ऐड भी डिजाइन कीजिए। कैंपेन में बताया था मैंने आपको कि जो स्ट्रक्चर क्या होते हैं हायरार्की में, पहले आप कैंपेन बनाते हैं, उस कैंपेन में आप मल्टीपल ऐड ग्रुप बनाते हैं, फिर उस मल्टीपल ऐड ग्रुप के आप मल्टीपल ऐड भी डिजाइन कर सकते हैं। बहुत ही वास्ट लेवल की चीजें हैं, बस आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर वे में सीखना है चीजों को। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अभी ये नहीं मैं डिजाइन करूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर दूंगा। ठीक है, यहां आप देखेंगे, ये देखिए ये एड ग्रुप है कॉर्निया एंड ग्लूकोमा ट्रीटमेंट। ये एक न्यू एड ग्रुप आ चुका है। एड मैंने डिजाइन नहीं करा, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ एड ग्रुप डिजाइन करा। ठीक इसी तरह मैं एक दूसरा और एड ग्रुप बनाऊंगा और इस टाइम मैं बनाऊंगा इसके लिए। यहाँ पे देखिए कॉर्निया ट्रीटमेंट मैंने इसमें कर दिया था। अब यहाँ पे रेटिना ट्रीटमेंट एंड आई हेल्थ चेकअप इस नेम से बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पे रेटिना एंड आई हेल्थ चेकअप इस तरीके का मैं इसे एड ग्रुप का नेम दे दिया। अब आप यहाँ पर आएंगे रेटिना हेल्थ चेकअप, तो रेटिना ट्रीटमेंट इन बिहार, ये सारे कीवर्ड्स जो होंगे आपके, आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है इन सब में। यहाँ से और भी मैं यहाँ से कीवर्ड ले लेता हूँ। यहाँ भी 3 कीवर्ड मैंने डाल दिए। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सारे कीवर्ड जो भी आपने रिसर्च करा है उस स्पेसिफिक ऐड ग्रुप के लिए सबको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे, और यहाँ से मैं अभी ऐड भी नहीं डिजाइन करूंगा, मैं सिर्फ यहाँ पे अपने लिए ऐड ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ देखेंगे आप दूसरा ऐड ग्रुप, 2 ऐड ग्रुप क्रिएट हो चुका है। इसी तरीके से आप मल्टीपल ऐड ग्रुप बना सकते हैं। जैसे अगर मुझे अपने ट्रेनिंग को प्रमोट करने के लिए ऐड रन करना होगा तो मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, एसईओ अलग अलग ऐड ग्रुप्स बनाऊंगा और उसमें अलग अलग कीवर्ड को टारगेट करूंगा। फिर उसके बाद फर्दर आप अलग अलग एड्स डिजाइन करेंगे, वो भी मैं अलग से वीडियोस लाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि एक यहाँ पे ऐड ग्रुप के लिए आप किस तरीके से अलग अलग एड्स को डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो मैं उसके लिए भी आपके लिए बहुत जल्दी वीडियोस लाऊंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको बहुत ही डिटेल में प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बेसिक टू एडवांस लेवल पर डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज को मैं आपको सिखाता हूँ। अगर आप विजिट करेंगे मेरे यूट्यूब चैनल पर तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। अभी आप ये देख सकते हैं गूगल एड्स का कोर्स कंटिन्यू है हमारे इस चैनल पर। इसके अलावा अगर आप एसईओ सीखना चाहते हैं, वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, चैट जीपीटी, व्हाट्सएप बिजनेस, फेसबुक एड्स आप सीखना चाहते हैं, बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज दी है मैंने आपको फेसबुक एड्स में, ये सब सीख सकते हैं। लिंक्डइन मार्केटिंग, यूट्यूब मास्टरी कोर्स, कैनवा ग्राफिक डिजाइनिंग, इन सब के ऊपर आपको यहाँ पे कोर्सेज मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में मैंने बहुत ही स्ट्रक्चर वे में रिप्रेजेंट करा है आप लोगों के लिए। इन सारे कोर्सेज को आप अभी जाकर सीख सकते हैं। फ्री में मैंने ये सब सिखाया है, आपसे कभी भी कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। ये बस इसके लिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे साथ, ताकि आपको इस तरह के वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमेशा आपको मिलता रहे और आप डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में ग्रो करते रहें। आज की इस वीडियो में इतना ही है। जल्दी हम मिलते हैं गूगल एड्स कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।